सभी मित्रों को भक्तों कथा भागवत से स्वागत है और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मित्रों मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ दानचंद की कथा। तो दानचंद नाम कैसे पड़ा और उनकी कथा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अपना एक आरती गाय है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ने लिखी लो, चंदो मांगने जाए तो क्या लिखी लो 10 रुपया। क्यों? तन मन धन सब कुछ तो है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। ने खाली चंदा में 20 रुपये लिखा है। चंदो लेने जाए तो आदमी खाली 20 रुपये लिखा है। तो असो कसो एक गाँव में दानचंद नाम को व्यक्ति थो, लोभी व्यक्ति थो, पैसा कम खर्च करने वालों थो और यूँ समृद्ध थो व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति थो यूँ। और पैसा से असो चिपक तो के जी को जवाब नहीं। गांव वाला चंदो मांगने जाता उसका पास तो वो कहता इतना जाना तो दे रिया, अब हमारे कहीं देने की आवश्यकता है, अब इतना जाना तो चंदो दे रिया, अब हूँ एक नीच सही। गाँव वाला माने कहीं भी तो लिया बिकर माने नहीं, नु नहीं देना पड़ेगा। नु को ठीक है मैं कल दूँगा। अब कल आया चंदो लेने का लिए गाँव वाला, तो क्या वो कि देनो ज़रूरी है चंदो? नु क्या गाँव वाला बोले हाँ देनो तो ज़रूरी है चंदो। तो ठीक है, जब फिरी तो वो पहला चांदी का सिक्का चलता था, पुरानी बात है। तो मुट्ठी में बंद चांदी को सिक्को लायो, तो जो हाथ पसारे तो हाथ पिसाचे। वो जसो जसो मुट्ठी के देने की बारी आए ना, मुट्ठी और काठी करते जाए। जो हाथ पसारे तो हाथ पसीचे, और मुट्ठी के और ज़्यादा देने की नंबर आए तो और ज़्यादा मुट्ठी के कसी के बैठ जाए। अब वो दिल तो नहीं पिसाचे को, पिसाचे को मतलब पसीनो आए। तो वो मुट्ठी खोली के देखियो तो सिक्का बोले यार तुम बहुत रोते हो यार, मैं तुम्हें नहीं दूँगा, वापस में जेब में धर ले। गाँव वाला बोले नु कि यो चंदो नहीं देगा, नु कि अपने तो चलो। गांव वाला पहुंच गया घर पे फिर वापस से। अब उनकी भाग्यवानों की पत्नी बोली नु के क्यों पतिदेव, नु के अपना गांव से 12-13 किलोमीटर गंगा जी पड़े, तो नु के नया विसरितम, नु के ना साधन चाहे ना कुछ नहीं चाहे, अपने पैदल यात्रा पे चली जाओ और नया तो ओके कहीं बात जमी गई कि चलो ज़्यादा गंगा जी नया है। अपन गंगा जी नहाने गयो भैया। अब साधन में खर्चे लागे, पहला से कंजूस तो खर्चे भी नहीं लागे, पैदल निकली गयो। गंगा जी गयो, गंगा जी पहुँचो। अब गंगा जी घाट पे पहुँचो सरी ने देखे तो मैं पंडा होना, क्योंकि न्या नहीं नहाना है तो ये पंडा होना दक्षिणा लेगा अपना से। फिर वो आगे गयो तो उनको मुर्दा घाट पे नहाएगा। न्या कोई भी नहीं रहे, अपन मुर्दा घाट पे नहाएगा न, अपने ना पंडा होने के देने को झंझट भी नहीं रहेगा। अब कहीं का घर में कोई व्यक्ति शांत तो है, मरे झज्जई के मुर्दा घाट भरा है, वैसे तो खाली पड़ा रहे मुर्दा घाट। मुर्दा घाट पे गयो भैया वो व्यक्ति, मुर्दा घाट पे उन्हें आए कोई देख लियो, कोई है तो नहीं है, हाँ कोई नहीं है। जल्ला की भगवान ने सोची कि इन्हें कपड़ा हेड़िया ने भगवान ने सोची कि आज तो एक छक्का छोड़ूँ हूँ, आज की परीक्षा लूँ आयो कितरो दानचंद बने। और वो दानचंद नाम न्यू पड़ो तो कि यो दान 1 रुपये में नहीं देते तो लोग दुनिया ने मजाक में को नाम दानचंद रखी दियो। अब भगवान ने सोची कि आज का छक्का ही छोड़ाना है अपने। तो फिर भगवान ने सोची कि आप इका छक्का छोड़ाएं, चलो ठीक है। अब यो जैसे ही नदी में पहुँचो और नदी में डुबकी लगाई ने बाहर निकलो तो देखे तो सामने एक पंडो। यो गयो बाहर निकलो, नो कि क्यों जजमान आप मुर्दा घाट पे नहा रहे हो? पंडा ने की, भगवान ने की, क्यों जजमान आप मुर्दा घाट पे नहा रहे हो? नो कि उधर वो पंडे उन बहुत पैसे लेते हैं तो मैं यहाँ मुर्दा घाट पे नहा रहा हूँ। तो न्यू के मैं मुर्दा घाट पे नहा रहा हूँ। तो न्यू के आप कौन से ब्राह्मण हो यहाँ मुर्दा घाट पे आए हो? आप कौन से पंडे हो यहाँ मुर्दा घाट पे आए हो? और यहाँ पर नु कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं। दानचंद ने पूछा था पंडे से, नु कि आप कौन से पंडे हो जो हम मुर्दा घाट पे दक्षिणा भिक्षा मांगते रहते हो, दक्षिणा मांगते रहते हो? नु कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं। नु कि वहाँ पर वो पंडे आने नहीं देते हमें, तो हम यहाँ पर ही अपना गुजारा बसेरा कर लेते। कोई भक्त आता है तो हमें 1-1 वर्ष का दान पुण्य दे जाता है।
क्योंकि 1 वर्ष का दान पुण्य, क्योंकि मैं 1 दिन का भी नहीं दूँ आपको, तो 1 समय का भी नहीं दूँ। क्योंकि नहीं यजमान, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी आपको। पंडा बोला नु कि दक्षिणा तो देनी पड़ेगी आपको यजमान। तो यूँ कह मैं नहीं दूंगा दक्षिणा, दानचंद बोला नहीं यजमान, दक्षिणा तो आपको देनी ही पड़ेगी। अब दानचंद ने कहा कि ठीक है, दक्षिणा तो नहीं दूंगा मैं। तो तब भगवान ने बोला कि वो पार्टी नहीं आएगा। तो भगवान कहा कि आप उधारी दे दीजिए हमें, 1 धेला उधारी दे दीजिए, मतलब 1 चांदी का सिक्का उधारी दीजिए। पैसे को 1 धेला बोलते थे पहले, सिक्के को हम। नुका ठीक है महाराज, नुके मैं घर पे जाके आपको 1 धेला दे दूँगा। अब वो 12 किलोमीटर ऐसे गयो, मुर्दा घाट पे नहायो, फिर मैं से आयो ही सरी। और जैसे उन्हें हाथ पग धोया, धर्मपत्नी ने बोली कि आप थोड़ा विश्राम कर लो, मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर देती हूँ। तब ये बैठा ही सरी विश्राम करने लगा ना, तब गेट पे आ गए पंडा आई गया, क्योंकि यजमान यजमान। तो भाग्य उसने बोला नु कि भाग्यवान देखो तो कौन है, नु के जाके देखो सरी। देखा तो फिर आके बोली उसकी धर्मपत्नी कि कोई गेट पे पंडा आया हुआ है और आपने कुछ देने के लिए बोला था क्या। तो दानचंद बोलते आ गया वो, अभी तो मैं वहाँ से आया, इतनी जल्दी आ गया वो मेरे पीछे पीछे। नु कि तुम बोल दो, दानचंद बोला नु कि तुम उसको जाके बोल दो कि मेरी तबीयत खराब है, नु के फिर कभी आना। अब उससे तो टालना था। फिर जैसे गई उसकी धर्मपत्नी और बोली कि उनकी तो तबीयत खराब। ओहो, पंडा बोला ओहो दानचंद जी की तबीयत खराब है, नुका हमारे यजमान की तबीयत खराब है, नुका हम तो यही रहेंगे और हमारे यजमान की तबीयत खराब ने हम घर जाकर क्या करेंगे, हम तो यहीं पर ही रहेंगे। तो फिर पत्नी आई, नुका आप हमें भोजन पानी की व्यवस्था कर दीजिए, पंडा बोला। तो फिर पत्नी आई दानचंद जी के पास और बोली, फिर पत्नी आकर बोली दानचंद को, वो तो रहने की बोल रहे हैं, वो तो रहने को बोल रहे और समान दक्षिणा मांग रहे हैं 1 दिन की कि हमें भोजन पानी की व्यवस्था कर दो। तो दानचंद जी अपनी पत्नी को बोल दे वो तो मर गया, नु के वो आएंगे ना देखेंगे। बोला मैं सांस रोक के पड़ा रहूँगा। फिर पत्नी गई उसके पास, दानचंद पंडा के पास, और बोले वो तो स्वर्ग लोक सिधार गए, उनका तो निधन हो गया। ओहो, फिर पंडा बोला ओहो, हमारे दानचंद जी निकल गए, हमारे यजमान जी की मृत्यु हो गई और हम घर पर कैसे जा सकते, हम तो यहीं पर, मैं गांव वाले को सूचना करके आता हूँ। तब भगवान बोले मैं गांव वाले को सूचना करके आता हूँ। अमित रूप भय प्रगट ही काला, अमित रूप भय प्रगट ही काला। भगवान सब दूर द्वार पे जाके बोल दिया कि दानचंद जी का निधन हो गया, दानचंद जी का निधन हो गया। अब इतने में गांव वाले वापस से वहाँ पर आ गए और भेले हो गए और दानचंद जी को देखा तो दानचंद जी पड़े थे आँख मीच कर, और वहाँ पर दानचंद जी को कस के बांध लिया, उस सैया पे कस के बांध दिया दानचंद जी को। और ले जाने की बारी आई तो भगवान मन में खुश हुए, हंसने लगे कि ये कैसा ठेठ है यार। बोले 1 पैसे के लिए बनने को तैयार हो गया, जलने को तैयार हो गया, जीते जी तो ये पैसे नहीं देगा। चलो ठीक है आगे देखते। अब उसको उधर से उठाया उस अर्थी पे और ले जाने के लिए गांव वाले निकले। अब इधर उसकी पत्नी बोले क्योंकि ये मरे नहीं हैं, इन्हें मत ले जाओ, ये मरे नहीं है। तो गांव वाले बोलते हाँ ये मर गए हैं, ये तुम रो मत, ये मर गए, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दुख। अरे मैं सच बोल रही हूँ, ये मरे नहीं है, इन्हें मत ले जाओ। फिर गांव वाले बोले ये मर गए हैं, ये तो तुम्हारा मोह है जो इसको ले जाना नहीं दे रहा है, ये मर गए हैं। ठीक है महाराज। भगवान ने मन में सोचा कि मैं सबको हरा देता हूँ, सब मुझसे हारते हैं, आज मैं इस दानचंद से हार गया। भगवान पहुँचे। अब गांव वाले उसको ले जाके वहाँ पर वहाँ पर चिता पे लेटा दिया और अग्नि जला दी। अब वहाँ पर अमित रूप भय प्रगट ही काला। अब भगवान वहाँ पर
बोले रुको 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 गांव वाले। पंडा बोला रुको 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 गांव वाले। बोले क्यों महाराज? बोले मैं हम यजमान के कान में कुछ मंत्र पढ़ेंगे, ये कभी इससे जीवित हो जाए तो हो जाए। भगवान ने कान के पास गया और बोला, आया हूँ वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भगवान ने जाकर बोला कि आया हूँ वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। देखिए मैं भगवान हूँ, मैं दानचंद में भगवान हूँ, तुम आंखें खोलो, तुमसे नाता जोड़ने के लिए आया हूँ। अब दानचंद ने सोचा कि सच में भी भगवान आ गए। उसने जैसे आँख खोली और फिर उसे ने देखा तो पंडा दिखे उसे, फिर आँख बंद कर ली उसने। वो फिर भगवान ने बोला कैसा ढेठ आदमी है यार, मैं सच में भी पंडे के रूप में आया हूँ और ये छोड़ ही नहीं रहा है। ये सैया पे लेटा है, ये मर जाएगा, जल जाएगा, पर एक सिक्का नहीं देगा, एक धेला नहीं देगा। ये भगवान ने कहा कि मैं सच में भी आया हूँ, तो आँख खोल, मांगो कछु वरदान प्यारे दानचंद हमारे, तुम मांग लो वरदान कुछ हमसे। तो दानचंद बोला ना चाहिए वरदान कछु, बस छोड़ दीजिए एक धेला हमारा। ना चाहिए वरदान कछु प्रभु, बस छोड़ दीजिए एक धेला हमारा। भगवान ने बोले थे कि ना मांग लो कछु वरदान, मांग ले तुम मुझसे वरदान। अब तो ढीठ के ढीठ, ना चाहिए वरदान कछु, छोड़ दीजिए एक ढेला। तो दोस्तों मित्रों, यही थी दानचंद की कथा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री।